अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो पाकिस्तान के अंदर किसी न किसी तरीके से इंतखाबात करवा दिए गए, अपनी मनपसंद जमात को कामयाब करवा दिया गया, लेकिन आज भी पाकिस्तान की सियासत सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स के गिर्द घूम रही है, वो है इमरान खान। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात में जिस तरीके से अवाम की जानिब से इमरान खान को मैंडेट दिया गया, तहरीक इंसाफ के साथ सपोर्ट की गई और एक चीज़ वाज़े कर दी गई कि इंतखाबी निशान बेशक तहरीक इंसाफ से ले लिया गया, लेकिन पाकिस्तान की अवाम का जो इंतखाबी निशान है वो है इमरान खान। आज आपके साथ बड़ी ही अहम खबरें शेयर करूँगा। सबसे पहले जो आपके साथ खबर शेयर करूँगा वो होगी नवाज़ शरीफ के हवाले से। नवाज़ शरीफ की सियासत बिल आखिर पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। उसके अलावा इमरान खान से बातचीत करने की कोशिश की गई, जिसके बाद इमरान खान ने भी एक बड़ा ही अहम जवाब दिया और यकीनन तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं वो इस जवाब को सुनकर फ़ख्र महसूस करेंगे कि उस शख्स ने आप लोगों की खातिर जिस तरीके से हर चीज़ को रद्द कर दिया, वो सब कुछ आपके सामने है। और एक आखिरी ख़बर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि मरीम नवाज़ को पंजाब का वज़ीर आला बनाने का फ़ैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इस चीज़ को टैकल करने के लिए अपने बड़े ही ज़बरदस्त कारकुन को अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली बनाने का फ़ैसला किया गया है। तो पहली खबर के साथ हम शुरू करते हैं। नवाज़ शरीफ की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ। पिछली वीडियो के अंदर मैंने फॉर्म 45 के हवाले से बात की थी और आपको वो तमाम हलके मैंने बताए थे जिसके अंदर तहरीक इंसाफ को ज़बरदस्ती हरवाया गया। उन सीटों के ऊपर तहरीक इंसाफ की जीत का जो मार्जिन था, यानी लीड जो तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई थी, वो तकरीबन 50,000 से लेकर 1 लाख वोटों तक थी। तो नवाज़ शरीफ की बात करने से पहले आपको मैं एक हलके के हवाले से बताता चलूँ, उसके बाद जो नवाज़ शरीफ की सियासत के अंदर मामला चल रहे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये हलका है लाहौर का हलका NA 128, जहाँ पर सलमान अकरम राजा तहरीक इंसाफ की जानिब से और ओन चौधरी मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट करदा उम्मीदवार थे। अब इस हलके के फॉर्म 45 मैंने देखे और फॉर्म 45 के हवाले से मैंने कैलकुलेशन की, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में के अंदर फॉर्म 45 की कैलकुलेशन करके बताया था कि तहरीक इंसाफ कितनी लीड से जीत चुकी है, लेकिन यहाँ पर जाली फॉर्म 47 के ज़रिए तहरीक इंसाफ को हरवा दिया गया। तो आपको हलका NA 128 के हवाले से बताता चलूँ, यहाँ पर तकरीबन 433 पोलिंग स्टेशन थे और यहाँ पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला था, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये सीट ओपन छोड़ दी गई थी और यहाँ पर ओन चौधरी की हिमायत करने का ऐलान किया गया था। अब यहाँ पर मैंने फॉर्म 45 निकाले जो कि ऑफिशियल तौर पर ऑथेंटिक तरीके से लिए गए, सलमान अकरम राजा की जानिब से भी फॉर्म 45 शेयर किए गए और यहाँ पर 433 पोलिंग स्टेशन हैं और जो फॉर्म 45 मुझे मिले वो थे 392, यानी 392 के फॉर्म 45 हों तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन कामयाब हो रहा है। अब यहाँ पर सलमान अकरम राजा को जो वोट मिले वो थे 1,42,727। अब ये वो वोट्स हैं जो मैंने फॉर्म 45 के अंदर से निकाल कर कैलकुलेट किए थे। तमाम पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकूँगा, लेकिन कुछ फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उन तमाम फॉर्म 45 को मिलाकर जो सलमान अकरम राजा के वोट बने थे वो थे 1,42,727। ये वो वोट्स हैं जो फॉर्म 45 के अंदर कैलकुलेट किए गए। अब अगर हम ओन चौधरी के हवाले से बात करें तो फॉर्म 45 के मुताबिक ओन चौधरी को जो वोट मिले वो थे 60,000। तो अब आप इसमें लीड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तहरीक इंसाफ यहाँ पर 80 से 82,000 वोटों की लीड से कामयाब हो रही थी, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के सपोर्ट करदा उम्मीदवार ओन चौधरी को कामयाब करवा दिया गया। अगर आप एक पोलिंग स्टेशन के हवाले से देखें तो जितनी बड़ी लीड सलमान अकरम राजा की तरफ से यहाँ पर दी जा रही थी, एक और पोलिंग स्टेशन का नतीजा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो है CDG हाई स्कूल का। उसके अंदर सलमान अकरम राजा को जो वोट मिले थे उनकी तादाद थी 467 और जो ओन चौधरी को वोट मिले उनकी तादाद थी 161। इसी तरह आपके साथ एक और पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट भी मैं शेयर करता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस तरीके से सलमान अकरम राजा को यहां पर हरवाया गया। तो ये एक और पोलिंग स्टेशन है जहां पर सलमान अकरम राजा को वोट मिले थे 416 और ओन चौधरी को यहां पर वोट मिले थे 147। इसी तरह एक और पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर सलमान अकरम राजा को वोट मिले 500 और यहाँ पर ओन चौधरी को जो वोट मिले उनकी तादाद थी 251। इसी तरह एक आखिरी पोलिंग स्टेशन का नतीजा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर सलमान अकरम राजा को जो वोट मिले थे वो थे 454 और ओन चौधरी को जो यहाँ पर वोट मिले थे उनकी तादाद थी 95। तो यहाँ पर आप लीड का अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी लीड के साथ सलमान अकरम राजा ने ओन चौधरी को शिकस्त दी। आपको एक बार फिर बता दूँ, यहाँ पर फॉर्म 45 के हिसाब से जो तहरीक इंसाफ के सपोर्ट करदा उम्मीदवार सलमान अकरम राजा को वोट मिले उनकी तादाद थी 1,42,727
और मुस्लिम लीग नून के सपोर्ट करदा उम्मीदवार को जो वोट मिले थे उनकी तादाद थी तकरीबन 60,000। तो यहाँ पर जब नताइज का ऐलान किया गया तो यहाँ पर सलमान अकरम राजा को जो वोट दिए गए वो थे 1,50,000 और जो ओन चौधरी को वोट दिए गए वो थे 1,72,000। अब ये वो नताइज हैं जो फॉर्म 47 में दिए गए, लेकिन फॉर्म 47 मुकम्मल तौर पर जाली था। इसके अंदर एक और चीज़ आपको वाज़ेह करता चलूँ कि सलमान अकरम राजा जब आरओ के दफ्तर पहुँचे वहाँ पर ओन चौधरी के गार्ड मौजूद थे, पुलिस मौजूद थी, जिन्होंने सलमान अकरम राजा को दफ्तर में दाखिल नहीं होने दिया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाहौर हो या कोई भी हल्का हो, तहरीक इंसाफ को किस तरीके से यहाँ पर हरवाया गया। अब फैसला अदालत की जानिब से करना है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तो फैसला कर दिया गया और सलमान अकरम राजा की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा आप अपने जो मुतलका फोरम है वहाँ पर रुजू करें। तो अब देखते हैं आने वाले वक्त में मामला किस तरफ जाते हैं, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है, ये नशिस्त सलमान अकरम राजा जीत चुके थे, वो भी भारी लीड के साथ। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अदालती निज़ाम के हालात हैं और इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून और दूसरी जमातों का साथ दे रही है, तो यकीनन 5 साल तक तो सलमान अकरम राजा को इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं पहली खबर नवाज शरीफ के हवाले से। नवाज शरीफ को बड़े फ़ख्र के साथ पाकिस्तान लाया गया और ये कोशिश की गई कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए, लेकिन जिस तरीके से इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान की अवाम ने नवाज शरीफ को मुस्तरद किया, मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता था कि नवाज शरीफ की सियासत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और नवाज शरीफ पाकिस्तान समेत पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे उसकी सियासत से भी मुकम्मल तौर पर इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। अब मामलात कुछ यूँ हैं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ऐलान किया गया है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं होंगे, बल्कि उम्मीदवार होंगे शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब का ओहदा दिया जाएगा। तो अब इसी से अंदाज़ा लगा लें कि नवाज़ शरीफ इस वक्त कहाँ पर स्टैंड करते हैं। नवाज़ शरीफ जो कि वज़ीर आज़म बनने के लिए पाकिस्तान आए थे, लेकिन उनको अब वज़ीर आज़म का ओहदा नहीं दिया जाएगा। अब नवाज़ शरीफ बिल्कुल एक अच्छे बच्चे की तरह अपने घर में बैठेंगे और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ को सियासत करता देखेंगे। तो एक चीज़ कहना गलत नहीं होगा कि नवाज़ शरीफ की सियासत मुकम्मल तौर पर यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। नवाज़ शरीफ को जिस तरीके से यहाँ लाया गया, उनके केसेस ख़त्म किए गए, अब पाकिस्तान की अवाम भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के वोटर्स भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकें कि नवाज़ शरीफ किस तरह किसके कंधे पे पाँव रख कर हुकूमत में आना चाह रहे हैं और जिस तरीके से वो पाकिस्तान से फ़रार हुए और जिन हालात में उनको वापस पाकिस्तान लाया गया वो सब कुछ क्या था। नवाज़ शरीफ ने हर चीज़ की, तमाम कोशिशें की, जिस तरीके से वो सियासत करते आए हैं। आज नवाज़ शरीफ की सियासत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। वो शख्स जो पाकिस्तान का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा और भारी मैंडेट के साथ वज़ीर आज़म रहा, अब जो कि उम्मीदवार बनने के लिए आया था, लेकिन अब उसको पाकिस्तान की सियासत में मुकम्मल तौर पर इर्रेलेवेंट कर दिया गया है। कहने को नवाज़ शरीफ के साथ एक बड़ा हाथ हो गया है और अब नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की सियासत के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छे बच्चे का किरदार अदा करेंगे और अपने घर पर बैठेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ने अपना फ़ैसला सुनाया। इसीलिए अब इमरान खान से भी मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है। अडयाला जेल के अंदर अहम मुलाकातें हुई। सहाफ़ी असद तूर की जानिब से बताया गया, एक लेफ्टिनेंट जनरल की इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर मुलाकात हुई, जिसके अंदर उनसे ये बात की गई कि आप कोई लचक दिखाएं ताकि मामलात को आगे बढ़ाया जा सके, आपको खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने दी जाए और आपको जेल से बाहर निकाला जाए। लेकिन बताने वाले यही कहते हैं कि इमरान खान ने अपने बाहर आने या अपने केसेस को ख़त्म करने के हवाले से किसी भी किस्म की कोई बात नहीं की और उन्होंने यही कहा कि जो एक मुतलका इदारा है वो अपनी हदूद में रहे और पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक इंसाफ को नशिस्तें मिली, जो धांधली से, चोरी से तहरीक इंसाफ के मैंडेट के ऊपर डाका डालकर उनसे छीनी गई, वो उनको नशिस्तें वापस की जाएँ। अब इमरान खान के इर्द गिर्द ही पाकिस्तान की सियासत घूम रही है। कोशिश यही की गई कि इमरान खान के ऊपर मुकदमात करके इमरान खान को इलेक्शन से चंद रोज़ कबल 3-3 सज़ाएँ सुनाकर पाकिस्तान की सियासत से बाहर कर दिया जाएगा और तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन करके लोगों को गिरफ़्तार करके तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं उनको दस्तबरदार करवा के पाकिस्तान की सियासत से तहरीक इंसाफ को भी बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन तमाम अंदाजे गलत साबित हुए और पाकिस्तान की अवाम ने जितनी बड़ी तादाद में बाहर निकल कर तहरीक इंसाफ को वोट डाला, तमाम अंदाजे गलत साबित हुए। अब इसीलिए ज़रूरी है कि इमरान खान से बात की जाए। इसीलिए पीपल्स पार्टी की जानिब से भी बैकडोर राब्ते किए गए, इमरान खान से बात की गई और इसकी तस्दीक शेर अफजल मरवत की जानिब से भी की गई कि आसिफ अली जरदारी ने लोगों के थ्रू मुझसे बात की और यही कहा कि हम मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत नहीं बनाना चाहते, बल्कि हम तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत बनाना चाहते हैं। ये पैगाम इमरान खान तक पहुँचाया गया।
इमरान खान की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया, पीपल्स पार्टी, MQM और मुस्लिम लीग नून के साथ किसी भी किस्म का इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। ख़ास तौर पे वो लोग जिनको हमारी सीटें चोरी कर कर दी गई, उनसे किसी भी किस्म का इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। अगर हमने हुकूमत बनानी है तो ख़ुद बनाएंगे, वरना हम लोग अपोजिशन में बैठेंगे। तो अब तहरीक इंसाफ की सियासत देखते हैं किस तरफ जाती है, क्योंकि अब कोशिश ये की जाएगी कि तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़कर हुकूमत बनाई जाए। लेकिन जो कल एक टोपी ड्रामा किया गया कि तमाम लोग, जो तमाम जमातें इमरान खान के मुखालिफ थीं, वो इकट्ठी हो चुकी हैं और अब उन्होंने हुकूमत बनाने का ऐलान किया है। इमरान खान की जानिब से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना आने के बाद पीपल्स पार्टी ने भी मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान किया और उन्होंने एक अपना पत्ता खेला और बहुत ही ज़बरदस्त सियासत करते हुए पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को आगे कर दिया और अब पाकिस्तान के अंदर जो भी होगा उसकी ज़िम्मेदार मुस्लिम लीग नून होगी। जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को आगे कर दिया और सारा जो बर्डन था वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर आया, और जिस तरीके से इन इंतखाबात के अंदर मुस्लिम लीग नून को ये खमियाजा भुगतना पड़ा, वो मुस्लिम लीग नून बहुत अच्छे से जानती है। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुतालबा किया गया कि वो किसी भी वफाकी ओहदे का मुतालबा नहीं करेंगे, जो भी ओहदे होंगे वो मुस्लिम लीग नून के होंगे या उनके इत्तेहादियों के होंगे, हम सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून की ऐवान में हिमायत करेंगे। तो अब इमरान खान की जानिब से एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे दिया गया है, हुकूमत बनाएंगे तो अकेले बनाएंगे, वरना हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपोजिशन में बैठेंगे। तो मेरा भी तहरीक इंसाफ को यही मशवरा है कि जितनी बड़ी तादाद में आपके पास लोग हैं, अगर हुकूमत नहीं बनती तो अपोजिशन में बैठें, हुकूमत को टफ़ टाइम दें, क्योंकि इस तरीके से PDM की हुकूमत ने 16 माह के अंदर कारकर्दगी दिखाई थी। तो एक चीज़ वाज़ेह है कि आने वाले वक्त के अंदर ये हुकूमत 1 साल से ज़्यादा चलती हुई नज़र नहीं आ रही। तो इमरान खान से भी यही गुजारिश है, अपोजिशन में बैठें, अपना पार्टी का जो सिंबल है उसको वापस लें, अपनी पार्टी को दोबारा से रीअरेंज करें, अपने मुकदमात का फ़ैसला करवाएं ताकि तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर तैयार हो। क्योंकि बिलावल भुट्टो की जानिब से ये कहा गया है कि अगर तमाम जमातें मिलकर भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सकेंगी, यानी हुकूमत बनाने के लिए नंबर हासिल नहीं कर सकेंगी, तो हम री-इलेक्शन की कॉल करेंगे। तो इसीलिए तहरीक इंसाफ के लिए भी ज़रूरी है कि अपने इंतखाबी सिंबल को वापस लें और तैयारी करें, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर जो नशिस्तें खाली की जाएंगी उनके ऊपर ज़मीनी इंतखाबात भी होंगे। तो तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर इंतखाब लड़े और पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बड़ा कम बैक करे, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, लेकिन अब तहरीक इंसाफ की भी ज़िम्मेदारी है कि मामलात को ठीक तरीके से चलाए, क्योंकि अवाम ने उनके ऊपर एतमाद कर दिया। अब इनकी ज़िम्मेदारी है कि अवाम के वोट की हिफाजत करें। अब एक और ख़बर जो आपके साथ शेयर करनी है वो बड़ी ही अहम है। मरीम नवाज़ को पंजाब का वज़ीर आला बनाने की बात की गई है और तकरीबन ये फ़ैसला हो चुका है, क्योंकि शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे और नवाज़ शरीफ ने मरीम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब बनाने का फ़ैसला किया है। अब इसके पीछे मामलात कुछ यूँ हैं कि नवाज़ शरीफ की जानिब से बड़ों से मुतालबा ये किया गया था कि मुझे वज़ीर आज़म बना दें और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ होगी, लेकिन बड़ों को भी ये कबूल नहीं था कि दोनों ओहदे इनकी अपनी मर्ज़ी से के लोगों को दिए जाएँ। तो इसी दौरान शहबाज शरीफ की जानिब से भी अपनी CV आगे की गई कि अगर नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनते तो वज़ीर आज़म मुझे बना दें, क्योंकि नवाज़ शरीफ की जानिब से ये कहा गया था कि अगर मुझे वज़ीर आज़म और मरीम को वज़ीर आला पंजाब नहीं बनाते तो मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। तो मामलात इसी तरह के नज़र आए। नवाज़ शरीफ ने वज़ीर आज़म ना बनने का फ़ैसला किया और अपनी सियासत मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर ली। ये वही लोग हैं जो इमरान खान की सियासत ख़त्म करना चाहते थे, तो वो लोग जो इस चीज़ में हिस्सेदार थे, आज आप देख लें जहांगीर तरीन, परवेज़ खट्टक हो गए, आज नवाज़ शरीफ की भी सियासत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। तो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला किया गया है और मरीम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब बनाने का फ़ैसला किया गया है। तो अब पंजाब के लिए सूरत हाल मुश्किल है, क्योंकि पंजाब के अंदर जिस तरीके से उस शख्स को वज़ीर आला बनाने की कोशिश की जा रही है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसकी पाकिस्तान की सियासत के अंदर किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ख़ास तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किसी भी किस्म का कोई तजर्बा नहीं है। अब देखना ये है कि वो पंजाब को किस तरीके से तबाह बर्बाद करते हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर जिस तरीके से मामला चलाए जाते हैं, मेरा अंदाज़ा यही है कि मरीम नवाज़ सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश करेंगी और उनको मुश्किल टाइम देने की कोशिश करेंगी, वरना पंजाब के अंदर मरीम नवाज़ को लगाने का कोई तुक समझ नहीं आता। तो इसीलिए मरीम नवाज़ को टैकल करने के लिए अब तहरीक इंसाफ की जो एक्टिविस्ट हैं सनम जावेद, उनको असम्बली में लाने का फ़ैसला किया गया है। जो अभी इब्तदाई मालूमात हैं उनके मुताबिक पंजाब असम्बली के अंदर सनम जावेद को अपोजिशन लीडर बनाने का फ़ैसला किया गया है। अब ये इसी बात पर फैसला हो सकेगा कि तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीट मिलती हैं कि नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से फ़िलहाल तो यही कहा गया कि तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीट नहीं दी जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल जो तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान किया गया है वो यही है
कि सनम जावेद को अपोजिशन लीडर बनाया जाएगा। आपको याद होगा कि मरीम नवाज़ के मुकाबले में सनम जावेद ने इंतखाब लड़ने की बात की थी और जिस तरीके से मरीम नवाज़ वो हल्का छोड़कर भागी थी, वो सब कुछ भी आपके सामने है और उसके बाद सनम जावेद के कागजात नामजदगी को भी मुस्तरद कर दिया गया था। तो अब मरीम नवाज़ जिस तरीके से इलेक्ट हुई हैं वो सब कुछ भी आपके सामने है। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनको जेल में डलवा दिया गया। अब तहरीक इंसाफ की जानिब से सिर्फ़ और सिर्फ एक मुतालबा किया जा रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून के लोग कामयाब हुए हैं और जो ये दावा कर रहे हैं कि हम बड़ी लीड से कामयाब हुए हैं, वो अपने फॉर्म 45 सामने रखें ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अब देखना यह है कि पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे आने वाले दिनों के अंदर सियासत किस तरफ जाती है। तो पंजाब की अवाम ने तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को वोट देकर कामयाब कर दिया और ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की 40 से 50 नशिस्तों के ऊपर डकैती की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट चोरी किया गया, उसके बाद अब कोशिश ये की जाएगी कि तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर क्रश किया जाए। लेकिन जिस पार्टी के साथ अवाम हो उसको क्रश करना आसान काम नहीं है। ये तमाम कोशिशें पहले भी की गई। इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस तरीके से 9 मई का वाक़या करवाया गया, तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन किया गया और इतना बेदर्दी से क्रैकडाउन किया गया कि तहरीक इंसाफ के लोगों से पार्टी छुड़वा ली गई और तहरीक इंसाफ के 10,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके बावजूद तहरीक इंसाफ इन तमाम साजिशों का मुकाबला करते हुए इंतखाबात के अंदर कामयाब हो गई और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद जीतने वाले जो लोग हैं वो तहरीक इंसाफ के सपोर्ट करदा आज़ाद उम्मीदवारों की है और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की भी पोजीशन में है। वैसे पोजीशन तो वो वफाक और पंजाब के अंदर भी थी, लेकिन यहाँ पर तहरीक इंसाफ की नशिस्तों के ऊपर डाका डाला गया और तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा साइड पे कर दिया गया क्योंकि तहरीक इंसाफ अब उनकी कोशिश यही है कि तहरीक इंसाफ अब अगले 5 साल अपनी नशिस्तें वापस लेती रहे, क्योंकि ये लोग आपस में मिलकर तहरीक इंसाफ को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी किसी किस्म का रिस्पांस नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन तो उल्टा ये कह रही है कि जी हमने साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाए हैं, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन के अंदर धांधली हुई वो सब कुछ भी पाकिस्तान की अवाम ने अपनी आंखों से देखा। तो बहरहाल पाकिस्तान की सियासत के अंदर दिलचस्प मामला चल रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान से बात करके कुछ मामला को सेटल डाउन किया जाए, लेकिन इमरान खान की जानिब से भी जवाब दिया गया कि किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे और पाकिस्तान की अवाम ने जो फ़ैसला किया है उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए और तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें हैं उनको वापस किया जाए। तो इमरान खान का जो वोट है सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से इमरान खान के साथ है कि इमरान खान पाकिस्तान के बाकी सियासतदानों से इसलिए मुनफरिद हैं कि वो डट कर खड़े रहे, ना किसी किस्म की घबराहट उनके सामने आई, तमाम मुकदमात का सामना कर रहे हैं और उन झूठे मुकदमात के अंदर वो सदा काट रहे हैं जो शुरू से ही बोगस थे, लेकिन इमरान खान अब भी डटे हुए हैं। तो एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर वो असम्बली बनने जा रही है, वो हुकूमत बनने जा रही है जिसकी बुनियाद ही झूठ, डाके और चोरी के ऊपर है। तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस झूठी हुकूमत और झूठी असम्बली से पाकिस्तान की तकदीर बदली जा सकती है। वस्सलाम।